1500 की आस, बहू के कंधे पर सास। बहुत तकलीफ देने वाली, शर्मसार करने वाली छत्तीसगढ़ के उसी अंबिकापुर जिले के मैन पार्ट से आई ये तस्वीर परेशान कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, शर्मसार कर रही है। जो लोग भी अधिकारी, मंत्री, नेता इस इलाके से आते हैं, उनको नींद नहीं आनी चाहिए। आज नींद नहीं आनी चाहिए। यकीन मानिए, इस तस्वीर को देखने के बाद, आंखों से बह रहे उन आंसुओं को देखने के बाद, अगर कोई आदमी सो रहा है तो वो फिर इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान है। योजनाएं कागजों पर सजती हैं, दावे फाइलों में दम भरते हैं, लेकिन जब हकीकत जमीन पर उतरती है तो जलती हुई सड़क पर सच्चाई रेंगती नजर आती है, रेंगती नजर आती है। आज आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि इंसानी भावनाओं का वो मर्म दिखाऊंगा जिसे देखकर शायद आपकी आंखें भर आएंगी और साथ में गुस्सा भी आएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम की बेरहमी का सबसे क्रूर चेहरा आज बेनकाब करूंगा। व्यवस्था की बेबसी में एक बहू ने अपनी सास की जिम्मेदारी को इस तरह उठाया है कि रिश्तों का फर्ज तो जीत गया है, लेकिन सिस्टम हार गया है, सिस्टम हार गया है। ओडिशा की घटना का याद है आपको? याद है ना आपको? जहां कुछ पैसों के लिए एक आदिवासी व्यक्ति इस कदर मजबूर हुआ कि उसे अपनी मृत बहन का कंकाल कब्र से निकालना पड़ा और कंधे पर रखकर बैंक तक ले जाना पड़ा। इसी तरह की बेबसी वाली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से भी आई है। फर्क बस इतना है कि यहां कंधे पर कंकाल नहीं, बल्कि बूढ़ी अम्मा है, जिन्हें कंकाल बनाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी इस सिस्टम ने। जिनकी बहू उसको बैंक लेकर जा रही है। इन दोनों तस्वीरों में जगह अलग है, जिला अलग है, प्रदेश अलग है, तारीख और इंसान भी अलग है, लेकिन सिस्टम की बेरहमी एक जैसी है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ की इस भावुक करने वाली कहानी पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए इस तस्वीर को। एक महिला है जिसकी खुद की उम्र 40 साल से ज्यादा है, और इस उम्र में महिला ने पीठ पर अपनी सास को उठाया है, और अपनी सास को इसलिए उठाया है क्योंकि पति मर गया है, मौत हो चुकी है। कोई उठाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं। और सास ने भी अपने बहू को ऐसे पकड़ा है जैसे बहू ही अब उसकी बची हुई जिंदगी का आधार हो। अपनी सास को पीठ पर उठाकर यह महिला 9 किलोमीटर पैदल चली। इतनी तेज धूप कि जो व्यवस्था संभालने वाले सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो बाहर निकल जाएं तो एसी की जरूरत पड़ जाती है। ये इंसान नहीं है क्या? इतनी तेज धूप है, पक्की सड़क जल रही है, आप वहां नंगे पांव चल नहीं सकते, और इस भयानक गर्मी में महिला के पैरों में चप्पल नहीं। लेकिन हिम्मत जुटाकर ये महिला अपना फर्ज निभा रही है, नंगे पांव सफर कर रही है। और जब एक व्यक्ति ने बात की तो महिला अपना दर्द नहीं छुपा पाई। अपनी पीड़ा को बताते हुए महिला की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू बता रहे हैं कि महिला इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नंगे पैरों अपनी सास को उठाकर चलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी ये काम करवा रही है। पैसों की जरूरत उसे लाचार बना रही है। और यह महिला कहां जा रही है जानते हैं? ये अपनी सासू मां को लेकर बैंक जा रही है ताकि पेंशन मिल जाए, वो भी कितना? 3 महीने का महज 1500 रुपए। इतने रुपयों के लिए 9 किलोमीटर पैदल चल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब की जिंदगी में चंद रुपयों की कीमत क्या है। सबसे पहले इस भावुक करने वाले वीडियो को दिखाते हैं, देखिए। अच्छा, तो ये बुढ़िया तोर का लागल? मोर सास हवे। एला कहाँ लाने रहे? बैंक में। तेकर पैसा पेंशन मिलेल? हाँ। तो नहीं देते हैं? लाने पिछगोरी चले जाते हैं तब देते हैं। हाँ। अब घर तो एक दिन पहुँचाते रहे, इंसान पहुँचाता है। अच्छा, तो काबर रो था? तो लाने में बहुत दूरिया पड़ेल नहीं? हाँ। और कोई साधन नहीं है? जब नरवा है ना? हाँ, नरवा है, कोई साधन नहीं है। तो पहले कौन पहुँचाता रहे पैसा पहले? वही था पैसा। अभी नहीं पहुँचाए? अभी नहीं पहुँचाता है। अच्छा, पेंशन पैसा कतक मिलेला? आगू 1500 मिलत रही। अच्छा। केवासी नहीं करवाए रहे, 3 महीना करा, अभी देना है 1500 देना है। अच्छा, और महतारी बंधन वाला नहीं मिले? नहीं मिले।
एक तरफ जहां रिश्तों के कत्ल की खबरें लगातार आ रही हैं, ऐसे में ये तस्वीर एक सास बहू की रिश्ते की ताकत बयां कर रही है, साथ ही सिस्टम की अनदेखी उजागर कर रही है। अब ये महिला कौन है और पेंशन के लिए ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। ये मामला मैन पाट के कुनिया ग्राम पंचायत का है, जहां जंगलपारा की रहने वाली सोमारी को वृद्धा पेंशन का 500 रुपया महीना मिलता है। सोमारी की उम्र 90 साल है और वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। इनके घर में सिर्फ बुजुर्ग पति शनिराम और बहू सुखमनिया हैं, क्योंकि 7 साल पहले इनके इकलौते बेटे की जान चली गई थी, जिसके बाद सुखमनिया इनके लिए बहू और बेटा दोनों। वो अकेले अपने सास ससुर का ख्याल रखती। दूसरी तरफ पिछले 1 साल से कोई भी बैंक मित्र इस गांव में नहीं आ रहा। ऐसे में सुखमनिया अपनी सास को कंधे पर उठाकर नर्मदापुर के सेंट्रल बैंक जाती हैं, क्योंकि बिना अंगूठा लगाए पेंशन का पैसा नहीं मिलता, और जब अंगूठा लग जाता है तो पेंशन लेकर इसी तरह पैदल वापस आती हैं। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने गांव में जाकर, वहीं से वो अभी रात को लौट रहे हैं, गांव में जाकर परिवार की स्थिति का जायजा लिया है, उनका हाल चाल जानना है। दिलीप जायसवाल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, देखिए। मैनपाट के कुनिया ग्राम पंचायत का जंगलपारा इलाका है और आज मैं वहां पर पहुंचा हुआ हूं। सोमारी को लकवा मार दिया है, इसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाती, उम्र भी 90 साल है। खपड़ेल घर है, खपड़ेल भी ठीक से नहीं है, घास फूस का किसी तरीके से घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए इनका जो मकान है वो कई साल से इसी तरीके से अधूरा, ये खंडहर पड़ा हुआ है। इनको पेंशन भी नहीं मिलता है। आपको दादा पेंशन मिला? तू के पेंशन मिले? पेंशन पैसा नहीं है? नहीं मिला है। कभी नहीं मिली से? वो बेटा कैसे खत्म हो गए आपके? और पानी में डूब के मर गया। देखिए एक लौटा बेटा थे, वो भी खत्म हो गए, अब बहू ही सहारा है। पीठ में लाद के ले जाती है। हाँ हाँ। कौन ले जाए? बोल रहे बहुरिया। हाँ। घर है, इसमें दरवाजे तक नहीं है, सिर्फ चौखट लगा हुआ है, चूल्हा है। उज्ज्वला योजना की बात कही जाती है, लेकिन उज्ज्वला योजना मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बेड नहीं है इस घर में। 3 लोग रहते हैं, बहू सास ससुर, लेकिन यहाँ कोई बेड नहीं है। ये जो पीछे आप मेरा हिस्सा देख रहे हैं, यहीं पर ये बुजुर्ग सोते हैं, यानी सोमारी के पति। सोमारी के पति यहाँ सोते हैं और सास और बहू अंदर। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो बाउंड्री किया हुआ दिख रहा है पत्थर का, ये पूरा हिस्सा पूरा जंगल ही जंगल जैसा है, पूरा पथरीला इलाका है और कोई रास्ता नहीं है इस घर तक आने का। मतलब वो लोग नहीं आते हैं ना यहाँ पे। कौन? मतलब जो पैसा बैंक में देते हैं वो लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, उसको ले जाना पड़ता है। देखा आपने, इंसान है, इनका भी लाल खून है, ये भी चावल दाल खाते हैं। हाँ हाँ, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इनका भी आय जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। इनके पास भी आधार कार्ड होगा। 2 पैरों से चलते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, तन में कपड़ा पहनते हैं। इंसान है भाई, ये इंसान है। यकीन मानिए ये भी इंसान है। ना तो पक्का घर है, ना ही पक्की सड़क है, और ना ही बुजुर्ग पति के लिए पेंशन की सुविधा है। लेकिन स्थानीय प्रशासन के दावे बहुत बड़े बड़े हैं। अब इस पर सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे तो क्या तारीफ की जाएगी? ये कहा जाएगा कि वाह क्या राम राज्य चल रहा है। हालांकि ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन जागा है और सास की पेंशन परिवार के किसी सदस्य के खाते में भेजने का निर्देश दिया गया। क्या कह रहे हैं विधायक राम कुमार टोप्पो, सुनिए। पहले अगर संज्ञान में आता कि ऐसे समस्या है तो जनप्रतिनिधियों को या तो फिर कार्यकर्ताओं को वहाँ से भेज के या अधिकारियों को वहाँ समस्या को समाधान किया जाता। लेकिन इस मामले के आने के बाद में अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिया गया है अब कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं तो इसका समाधान करेंगे। और अब की स्थिति में शासन द्वारा यह कदम उठाने के लिए विचार किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत को महिला के पैसे आहरण के लिए या तो ऑथराइज किए जाएंगे या उनके परिवार जिनको वो सहमति करेंगी या पावर ऑफ अटर्नी जिसको देंगी तो वो आहरण कर पाएंगी। विधायक जी आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, आपको वोट मिला है तो आप जीते हैं।
आप वहाँ जाएंगे तो उनको आवास भी मिल जाएगा, उज्ज्वला योजना का गैस भी मिल जाएगा, बहुत कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी अगर आप के शुभ कदम उस घर में पड़ जाएंगे। दिलीप, आपने जिस तरह से इस खबर को समेटा है, जिस तरह से बेबसी दिखाई है, जिस तरह से लाचारी दिखाई है, जिस तरह से पूरी हकीकत को विजुअलाइज किया है, तस्वीरों में उतारा है, उसके लिए आपको बूढ़ी अम्मा का बहुत आशीर्वाद मिलेगा दिलीप, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस खबर को हम चेस करेंगे, उस बूढ़े अम्मा को, उसके पूरे परिवार को न्याय दिलाएंगे और लाल खून बहने वाले इंसान को, इस सिस्टम को बताएंगे कि ये भी इंसान हैं, ये भी इंसान हैं, इनकी इज्जत कीजिए। दिलीप, क्या देखा आपने और क्या महसूस किया वहां पहुंचकर? ज्ञानेंद्र जी, मैं वहाँ पर पहुंचकर एक ही चीज़ महसूस किया कि पिछले 20 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, सरगुजा के अलग अलग गांवों में जाकर। तस्वीर नहीं बदल रही है ज्ञानेंद्र जी, या फिर बदलने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर, वो नहीं हो पा रहा है। सब कुछ कागज में चल रहा है। मैन पार्ट की माझी जनजाति की महिला है, उस परिवार है, माझी जनजाति के हर योजना प्राथमिक तौर पर उनके लिए होनी चाहिए और किया गया है, प्रावधान किए गए हैं स्पेशल, इस जनजाति को लाभ मिले, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, शासन, तमाम। लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर मैंने समझा है, और हर गांव की यही कहानी है। माझी जनजाति के सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं, जो सोमारी हैं, जो बुजुर्ग महिला है, इनके पति को खुद पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका 70 से 75 पेंशन नहीं मिल पा रहा है, और ई-केवाईसी के चक्कर में जिम्मेदारों से आप सोमवार को बात करिएगा। इस खबर के से जुड़े हर व्यक्ति से दिलीप आप बात करिएगा। हम सोमवार को भी ये खबर दिखाएंगे। आप जिला पंचायत सीओ से बात करिएगा, आप ये जनजाति का कोई अगर आयोग बना हो या तो इनका कोई समूह हो, उनसे बात करिएगा, आप जिले के कलेक्टर से बात करिएगा, आप संभाग कमिश्नर से बात करिएगा, आप विधायक से बात करिएगा, मंत्री से बात करिएगा, पूछिएगा कि ये बेबसी क्यों है भाई, क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप, आपका इस संवेदनशील रिपोर्ट को दिखाने और बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।